और हालांकि मैं विपक्ष की पार्टी का लीडर हूँ, तो हरी के बैराज से लेकर के जैसलमेर तक की वितरिकाओं के बारे में सारे आंकड़े, हाइड्रोलिक डाटा तक जानते हैं। डॉक्टर राम प्रताप जैसे लोग जिनको इन्होंने दरकिनार कर रखा है, उनके खुद के नेताओं की ये नहीं सुन रहे तो क्या जनता की सुनेंगे। इलाके का एक बहुत बड़ा अनुभवी नेता डॉक्टर राम प्रताप, जो पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज किसानों के हितैषी बन करके राजस्थान के नाल का दौरा कर रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले का दौरा कर रहे हैं। एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसके राज में आज तक के 70 साल के इतिहास में जनवरी के अंदर नहरबंदी हो गई और यहाँ के अधिकारियों ने एनओसी दे दी पंजाब सरकार को, नहरबंदी हो गई और उसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसानों का दुख दर्द जानने के लिए आया हूँ। ये तो मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात होगी। बहुत सी किसानों की समस्या है। आज पानी का क्राइसिस किसानों का मेन है। दूसरा, आज नहरों के अंदर जो गंदा केमिकल युक्त पानी आ रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, आज किसान मार्च और अप्रैल के महीने में जब अपनी ज़मीन की पैमाइश करवाता है तो कहीं न कहीं झगड़े होते हैं, क्योंकि पत्थर गड्डी नहीं है। निशानदेही सही नहीं होने की वजह से उनके अंदर झगड़े होते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। हमारी ये मांग है कि पत्थर गड्डी भी करवाई जाए। सहकारी समितियों के अंदर करोड़ों रुपए का गबन हो रखा है, जिसमें विभाग ही खुद अपने विभाग के उन घोटालेबाजों को बचाने में लगा हुआ है। उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई और किसानों का पैसा वापस नहीं आया। घग्गर नदी का जो एरिया है वो 6 बीघा चौड़ाई में है। हम ये नहीं कहते कि 6 बीघा करते हो, लेकिन कम से कम उसको 3 बीघा तो करोड़ एक लेवल हनुमानगढ़ से लेकर के हनुमानगढ़ जिले की सीमा में, पूरे जिले में आप उसको गहरी करो और खुदाई करके और उसका चौड़ाईकरण करके उसको नदी को मूल स्वरूप देने का काम करें, ताकि हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ की स्थिति ना बढ़े। और अनेकों समस्याएं हैं, रास्तों के विवाद है, खाड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं लेकर के आज किसान उद्वेलित है। ये तो मैंने पहले बता दिया कि इस हनुमानगढ़ जिले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और हालांकि मैं विपक्ष की पार्टी का लीडर हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे अनुभवी लोग जो हरी के बैराज से लेकर के जैसलमेर तक की वितरिकाओं के बारे में सारे आंकड़े, हाइड्रोलिक डाटा तक जानते हैं। डॉक्टर राम प्रताप जैसे लोग जिनको इन्होंने दरकिनार कर रखा है, उनके खुद के नेताओं की ये नहीं सुन रहे तो क्या जनता की सुनेंगे। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ जिले में आ रहे हैं और इस इलाके का एक बहुत बड़ा अनुभवी नेता डॉक्टर राम प्रताप, जो पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे हुए हैं, देवी सिंह भाटी जो खुद सिंचाई मंत्री रहे हुए हैं, ऐसे धुरंधर नेता आज भजन लाल जी के इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि पावर सेंटर अनेक बने हुए हैं। हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान की राजनीति का ये हाल है कि पावर सेंटर अनेक बन गए और मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से इनके सीएस, इनके अधिकारी चला रहे हैं, आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हनुमानगढ़ जिले की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कल ही आज सीएम साहब आ रहे हैं और कल ही एक मर्डर सुरावाड़ी के अंदर हो गया। इससे 3 दिन पहले एक युवा साथी का मर्डर हुआ था। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। तो अब सीएम साहब के आने के बाद में ये एक बार चुस्त दुस्त प्रशासन कह रहे थे, उसके अंदर हत्याएं हो रही है। तो किस आधार पर माने कि मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100 की 100 टके बिल्कुल सही हो।